खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के अवसर पर प्रयागराज से अयोध्या तक पद यात्रा निकाली जाएगी। ये पद यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी, जिसमें सामाजिक अन्याय और भेदभाव जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। संजय सिंह ने हाल ही में बरेली में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर तोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका आरोप था कि विशेष रूप से मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। आप सांसद ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अब दलित उत्पीड़न का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची और गरीब दलित तथा अल्पसंख्यक वर्ग लगातार अन्याय का शिकार हो रहे हैं। धार्मिक विवादों पर संजय सिंह ने कहा, इला महादेव या आइला मोहम्मद को प्रतियोगिता का विषय नहीं बनाना चाहिए। उनके नाम पर राजनीति समाज को बांटने का काम कर रही है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, NCRB का डाटा जो आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। भले ही बुलडोजर चला के योगी जी अपनी तारीफ खुद से करते रहें, लेकिन हकीकत तो फिलहाल यही है। तो इसलिए जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हर ज़िले में हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों में भी वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए तो एक ऐसगाह बन चुका है। बरेली में अभी आप लोगों के आने से पहले भी मैं बोल रहा था, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप किसी के भी घर पे ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। न्याय की अपनी प्रक्रिया है, आपको नोटिस देना है, कारण बताना है, अगर बहुत ज़रूरी है हटाना तो उसके लिए मुआवजा देना है। ऐसे ही आप भाई कानून की अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की तमाम धाराएं हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर कहाँ से आ गया? आपके अपने सनक के लिए आप कुछ भी करेंगे। आपके दिमाग पे सनक सवार हो गया कि हमें बुलडोजर चलाना, आप बुलडोजर चला देंगे। आपने यहाँ क्या किया अयोध्या में? 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए अयोध्या में, 95% हिंदुओं के। तो 10-20 मुसलमानों के घर तोड़ते हैं, कहते हैं हिंदुओं खुश हो जाओ, हम मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। तो हिंदू खुश हो जाते हैं, फिर 95% हिंदुओं का घर तोड़ते हैं। यही काम बनारस में हो रहा है, यही काम अयोध्या में हुआ और बरेली में आप देखिए जिस तरह से वहाँ मुसलमानों के घर चुन चुन के तोड़े जा रहे हैं या उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये इनकी मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुलडोजर चला चला के आप अपराध नहीं रोक सकते। अपराध रोकना है तो कानून में धारा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए कानून संगत। बैठ जान दीजिए सबको। तो आज अयोध्या प्रांत की बैठक थी। इस अयोध्या प्रांत के जो जिले थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो लोग आज की बैठक में शामिल हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, SSC का पेपर लीक हो जाता है। 5वीं कक्षा से लेकर BA MA तक का पेपर लीक हो जाता है और तो और PCSJ तक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। PCSJ जो न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्र बेरोजगारी की मार झेल रहा है, आंगनबाड़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है, आशा बहुओं को तनख्वाह नहीं मिलती ठीक से, मनरेगा के मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हर वर्ग उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण पीड़ित है। तो इसलिए एक मुद्दा तो रोजगार दो हमने रखा है पदयात्रा में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, लौह पुरुष की जयंती पर जो पदयात्रा शुरू हो रही है 31 अक्टूबर से, उसका पहला मुद्दा है रोजगार दो। अब इस रोजगार को देने के नाम पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, या थानों में, कोतवाली में, अस्पताल में, नौकरियों में जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके लिए दूसरा नारा है हमारा, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, बुलडोजर की राजनीति और तमाम तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में चल रही है, जिसमें खुले तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, कि उसमें किस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।